बेकार जगह था, बंजर जमीन था। यहाँ पर जब हम शुरू किए काम तो कई लोगों का सवाल था कि यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं, कम से कम खादी चौक पर तो बनाते, जयनगर तो बनाते, कुटौना बनाते, बाबू इतना कम से कम सटे हुए तो बाजार से बनाते तो स्कूल चल जाता। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, मेरा उद्देश्य स्कूल चलना नहीं है, मेरे को कमर्शियल हिसाब से मैं स्कूल नहीं चला रहा हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया है, मेरे को बहुत कुछ पाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही चाह है, मैं कुछ बच्चों को अपने हाथ से संभाल सकूं, वो अगर अच्छा इंसान बन जाए तो मेरे को संतुष्टि मिलेगी। मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट हम अपने एक्स गुरु का देंगे। हमारे गुरु थे श्री मिश्री लाल सिन्हा, सेल्दा स्कूल के हेड मास्टर, शायद कुछ लोग आप जानते हो। उन्होंने एक ही शब्द कहा था मेरे को, जब वो मरणासन बेड पर थे, मरणासन थे, राजकुमार मेरे को तुम्हारे जैसा शिष्य मिल गया तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। शायद वही चीज मेरे फीलिंग में आ गई है कि मेरे जैसा कुछ शिष्य बन जाएगा, मेरे को कुछ लगेगा हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो मेरी शायद जो अंतिम सांस होगी उसमें संतुष्टि रहेगी। यही उद्देश्य है, इसीलिए मैं थोड़ा अलग ढंग से कर रहा हूँ। इसलिए ये विद्यालय किसी अन्य विद्यालय से तुलना करना सही नहीं होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ काफी चीज हो रहा है, ऐसा नहीं कम हो रहा है, हो भी रहा है, ठीक है। अब विद्यालय रूप में आ गया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जब मैं काम कर रहा था तो मेरे जो मैनेजमेंट की ट्रस्टी है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के जो मेंबर हैं, इसमें हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बहू भी हैं, हमारी वाइफ भी है, हमारे गुरु जी भी हैं, हमारे और भी लोग हैं। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि क्या कर रहे हो आप उस जंगल में जाकर के, क्यों कर रहे हो, आप दिल्ली में रहो ना, दिल्ली में घर है, अमेरिका में रहो, अमेरिका में क्या दिक्कत है। लेकिन हमने कहा नहीं, हमको कुछ करने दीजिए, मन में है। यहाँ ही जब मैं टाटा पावर में था, हेड ऑफ इंजीनियरिंग था, हमारे अंदर 200-250 इंजीनियर काम कर रहे थे, बहुत बड़ी प्लांट की मैं हेड था। उस समय भी मैं काम छोड़कर यहाँ आ गया गाँव में सीधे। हमारे बॉस भी कहते थे क्यों छोड़ रहे हो, क्या दिक्कत है, इतनी बड़ी जॉब है, इतनी बढ़िया जॉब है, व्हाई यू आर डूइंग। बोले नहीं, गांव के लिए कुछ करना है, बस एक तमन्ना है कि गांव के लिए कुछ करना है, इसीलिए मैं ये गांव चुना। पहली चीज। दूसरी चीज, आप देख रहे हैं हमारे बिल्डिंग का उद्घाटन भी हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे डॉक्टर साकिब कुशवाहा जी ने उद्घाटन किया। इस बिल्डिंग को हमने बहुत ही मेहनत से, बहुत सावधानी से बनाया है। तो आप जानते हैं कि हमारा नॉर्थ बिहार भूकंप पीड़ित जोन है और जोन 5 में आता है। जोन 5 मतलब बहुत भयंकर यहाँ भूकंप आ सकता है। भयंकर भूकंप का मतलब है आप जब जहां भी रहे वो जगह तो सुरक्षित रहना चाहिए। ये बिल्डिंग 4 मंजिल की बिल्डिंग है और हमने डिजाइन 4 मंजिल के किया है। हमारे पास हो सकता है कोई 5 मंजिल भी उठा ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 5 मंजिल में जब बच्चे रहेंगे, उसमें कई हजार बच्चे रहेंगे, बच्चे टीचर कई हजार जाने रहेंगे। जब भी भूकंप आए, कुछ कैसा भी भूकंप आए, दुनिया उलट से उलट जाए, लेकिन ये मकान अडिग रहे। मैं उस हिसाब से इस मकान का काम किया हूँ और इसमें कई इंजीनियर का योगदान रहा है। हमारे टाटा पावर के इंजीनियर का रहा है और भी इंजीनियर का, इसीलिए मैंने इस बिल्डिंग का नाम इंजीनियर्स बिल्डिंग रखा हूँ। तो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं और बहुत बड़ा एरिया भी है, 14,000 स्क्वायर फीट, छोटा एरिया नहीं होता है। तो ये हमने उस हिसाब से क्वालिटी काम किया है। एक और चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, हमारे विद्यालय में सीबीएसई एफिलिएशन के लिए अभी हमारे सुमन जी पूछ रहे थे कि सीबीएसई एफिलिएशन हुआ, उसके लिए एनओसी की जरूरत पड़ती है। हम एनओसी ले चुके हैं, लेकिन एफिलिएशन की एक शर्त है कि सबसे बढ़िया अच्छा एक लिफ्ट होना चाहिए। एक फ्लोर से ऊपर हो गया तो आपको लिफ्ट चाहिए। मैंने लिफ्ट का सर्वे किया तो कोई किसी स्कूल में 4 आदमी का लिफ्ट है, किसी में 5 आदमी का, सब एफिलिएटेड स्कूल की बात में कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने सीबीएसई से संपर्क किया तो बोला नहीं, आपको कम से कम 8-6 का लिफ्ट होना चाहिए, शायद इतना होने उतना हो जाए। रिसर्च करते करते मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये सब मैं नहीं करूँगा। मैं सीधा 15 पैसेंजर का लिफ्ट का फाउंडेशन तैयार किया और लेटेस्ट जो जितना उसमें टेक्नोलॉजी है सारी टेक्नोलॉजी में लगा रहा हूँ। 6 महीना हमारा टारगेट है, 6-7 महीना में हम लिफ्ट रेडी कर देंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम काम जो भी करेंगे हम बढ़िया करेंगे, ठीक है। एक और चीज, आज बिल्डिंग का उद्घाटन हो गया, इसके साथ ही मैं सारे बच्चों को और अभिभावकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस अप्रैल से हमारा बच्चा जो उधर टेम्पररी
मकान में अभी तक क्लास कर रहा था, सारे बच्चे अब इस मकान में क्लास करेंगे। इसी के लिए मैंने उद्घाटन करवाया है। अप्रैल नए सेशन से सारे बच्चे इधर क्लास करेंगे। वो जो हमारा सेट वाला रूम है वो सारे हमारे स्टोर रूम बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत स्टोर रूम की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है आप लोग का इंतजार खत्म हुआ हमारे बच्चे। अब आप लोग उस मकान में आप लोग पढ़ाई करेंगे। पूछा करते थे बच्चे, सर हम लोग कब वहाँ पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? हमने कहा यार करो होगा, अब समय आ गया है आप लोग आज उस मकान में पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी चीज आपने देखा कि हमारा बच्चा वीरगाथा में तो आया ही है, आप देखेंगे वो टॉप स्कोरर है ही। हमारे कई बच्चे हैं जो सीबीएसई में हमारा स्कूल से नहीं पास किया है, नाम किसी और स्कूल का है। कई बच्चे और बच्चियों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है सीबीएसई, और उसमें कई नाम है, आपको सुनाता हूँ। और सब लोग, जितना नाम मैं ले रहा हूँ, सब लोग 90 से लेकर 99% नंबर लाया है। वैसे बच्चे और बच्चों का नाम ले रहा हूँ, इसी स्कूल का बच्चा है। कुछ बच्चे यहाँ हैं नाम ले, इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ इनका नाम। सुमन कुमार सिंह, रेणुका शाह, अरविंद कुमार सिंह, अंकिता शाह, ओमकार शाह, कृष्ण कुमार, मयंक शेखर, कार्तिक कुमार शाह, मोहम्मद शकीब रेजा आदि। जो किसी ने 90 लाया है, किसी ने 93 लाया है, एक सब्जेक्ट में 98, 99 लाया है। लेकिन हमारा स्कूल का वहाँ नाम नहीं है, क्योंकि हम एफिलिएटेड नहीं है। लेकिन हमारा ही बच्चा, हमने यहीं से एग्जाम दिलाया है, एक दिन कर यहाँ बैठ कर पढ़ाया उसको। ठीक है। अब जो भी डिटेल है वो हम आपको बुकलेट में हम बना रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी हम पेरेंट्स ग्रुप में भेजे हैं। उसमें सारी जानकारी है, एक एक चीज जानकारी है उसमें, आप उसको देखें कृपया। और बुकलेट आ जाएगा तो विद्यालय से मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी हमने भेज दिया है। लेकिन इसमें और कुछ कहूँगा। एक तो इंजीनियर की बात हुई है, हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें आज के दिन 2 वाइस चांसलर हैं। एक वाइस चांसलर डॉक्टर साकेत को सुबह हुए, दूसरा वाइस चांसलर हैं बीजू थापालिया साहब, जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी नेपाल के वाइस चांसलर हैं। ये हमारे एडवाइजरी बोर्ड में है। इसके अलावा हमारे एडवाइजरी बोर्ड में है एक्स चेयरमैन पीजीसीआई का नाम सुना होगा आपने, देश की सबसे बड़ी कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके चेयरमैन रह चुके हैं। कुछ हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड है ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ अलग अलग जगह है। तो हमने सारे एजुकेटेड लोगों को यहाँ जमा किया है, उनसे हम सलाह लेते हैं, क्योंकि हम सब चीज़ नहीं सोच सकते हैं। तो हमारा एडवाइजरी बोर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। ठीक है। और ताकि हम कहीं भी हमको दिक्कत हो तो उनसे हम पूछ सकें। ठीक है। अब हम अपने बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप लोग ज़्यादा जानते ही होंगे, काफ़ी लोग जानते हैं, इसलिए उसको मैंने रिफ्यूज करूँगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये जो संस्था है हम आपके लिए बनाए हैं, और हम इस संस्था को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। ये विद्यालय होगा, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी भी होगा। और आज ही हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं साकेत कुशवाहा, उन्होंने मेरे को कहा है कि इंजीनियर साहब आप, क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर हैं। इससे पहले वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश के वाइस चांसलर थे, और उसके पहले मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो उन्होंने कहा है कि आपको कॉलेज का एफिलिएशन लेना है, यानी हम अगर गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, लेकिन हम एफिलिएशन लेंगे कॉलेज का, और आगे हम यूनिवर्सिटी में भी सोच सकते हैं। लेकिन ये अभी लंबी लाइन है, इसके लिए अभी इतना कहना जल्दबाजी होगा। ठीक है। तो ये सारी बातें हमने, एक और चीज जो हम आपको बताएं, हमारे ट्रस्ट में हमारी जो डॉटर इन लॉ है, हमारी जो बहू हुई डॉक्टर ऋचा मिश्रा, उनकी माँ डॉक्टर सुशीला मिश्रा कोई साल, पिछले साल इस दुनिया से चल बसी, वो भी बोर्ड में मेंबर थी। उनकी याद में उन्होंने एक मेमोरियल बनाया है, डॉक्टर सुशीला मिश्रा अवार्ड। और उसके तहत उन्होंने अगले सेशन से 2 अनाथ बच्चों को एडॉप्ट करने का ऐलान किया है। मैं उनकी तरफ से आप सबको बताऊं कि 2 अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं,
हम अगले साल अडॉप्ट करेंगे। उनका सारा खर्चा, टोटल खर्चा हमारी जो ट्रस्ट मेंबर हैं डॉक्टर ऋचा मिश्रा वो देगी। यानी उस बच्चे को कुछ नहीं करना है, कोई पेमेंट नहीं करना है। उसके अभिभावक अगर कोई रिश्तेदार होंगे, कोई भी होंगे, तो उनको इस तरह से ये उनके नाम से चलेगा। ये प्रत्येक साल 2 बच्चों को वो अडॉप्ट करेंगे। इसको एडॉप्शन के अंडर रखा गया है उनके द्वारा। तो ये जानकारी आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को दूसरे को भी शेयर कर सके, बता सके। ऐसे अनाथ बच्चे जिनके किसी कारण से अनाथ हो गए, उनको हम एडॉप्ट करेंगे। पूरा खर्चा, पूरा जब तक वो पढ़ेंगे, जिंदगी भर जब तक वो अपने पैर पर नहीं हो जाए, तब तक हम उनको देंगे। तो ये हम समझते हैं कि उनके नाम से एक बार आप ताली बजा दीजिए हमारी ऋचा मिश्रा के नाम से।